मैं 20वीं सदी के वक्त में एक कंजर्वेटिव अमेरिकन जोइश फैमिली में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन ने मुझसे कहा, तुम्हारी 13वीं सालगिरह है, हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इंतखाब करो। तुम अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी रखना चाहोगे या इसराइल का ट्रिप पसंद करोगे? तो तकरीबन 100 मील के बाद मैंने कहा मैं उतरना चाहता हूँ। तो उसने कार रोक दी। मैंने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। मेरा हाथ उस दरवाजे के हैंडल में था और उसने कार चला दी। उसने मुझे गाड़ी के साथ लटका हुआ देखा, फिर उसने रफ्तार बढ़ा दी और मैं हाईवे की तरफ उड़ता चला गया और अचानक सब कुछ स्लो हो गया और मैंने ये आवाज सुनी, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर मैंने सच्चाई की तलाश शुरू कर दी और मैंने बाइबल का बहुत मुताला किया और मैं 3 साल के लिए एक खानकाह में जा पहुंचा। अगर कोई 1 मिनट पहले बताता कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मैं बहुत हंसता। और जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने मुझसे कहा, डैड, अगर आप एक नजर बाइबल पे डालें और गॉस्पेल पे तो आपको मोहम्मद मिलेंगे। अगर आप यहाँ, यहाँ और यहाँ देखें। किताब पे नजर डाली तो अल्फाज मेरे सामने सहजहती अंदाज में उभरते महसूस हुए। अल्फाज जैसे मुझ पे रोशन हो गए। जब मैंने एक दफा देख लिया तो नजरअंदाज न कर पाया। फुटपास भाई, जिनका मुस्लिम नाम अबू मुजाहिद भी है, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टूवर्ड्स इटर्निटी की तरफ से आपको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मदू करने के लिए आपका शुक्रिया। इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि अबू मुजाहिद कौन है, अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। मैं 20वीं सदी के वस्त में पहली नस्ल के कंजर्वेटिव अमरीकी यहूदी वालिदैन से था। मेरी परवरिश इसी अकीदे पे हुई कि सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक है। मैं एक अमरीकी सोसाइटी में पला बड़ा। अपने घर में कौशर कवानीन और सब पर गौर व फिक्र करता। जब मैं बड़ा हो रहा था तो कुछ वाकयात पेश आए। जब मैं 14 साल का था तो कैनेडी को गोली मार दी गई। मैंने हर चीज पर सवाल करना शुरू किया, जिसने मुझे इस बात की तलाश पर लगा दिया कि इस दुनिया में हकीकत में क्या हो रहा है। 14 साल की उम्र में मेरी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि मैंने चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया और सच्चाई की तलाश शुरू की। और कॉलेज से खानका का सफर शुरू किया मराकबा के लिए। और मैं 60 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब एक ही कहानी है। ये मुख्तलिफ कहानियां नहीं बल्कि सब मुंसलिक हैं। इसीलिए मैं 16 साल पहले मुसलमान हो गया। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? मतलब आप किस चीज पर यकीन करते थे? मुझे हमेशा से यकीन था कि खुदा एक है। मैंने अपनी 9 उम्री तक यहूदियत की पैरवी की। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। मैं मुख्तलिफ चीजों को खोजने, दरियाफ्त करने, अलग अलग तजुर्बात हासिल करने और बहुत से सवालात पूछने लगा। कुछ चीजों ने मुझे मेरे अकायद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। जब मैं छोटा था तो हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ एक यूनिवर्सिटी थी और वहाँ घर होते थे जिनको हिलेल हाउसेस कहते थे। हिलेल पुराने दौर में एक अच्छा उस्ताद गुजरा है और वहाँ एक रबी होता था और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ जाकर इबादत करते। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुंसलिक रखने की कोशिश करते। तो मैं बहुत छोटा था जब हम कोलंबिया मैसूरी में रहते थे और मेरे वालिदैन हमेशा हमें फ्राइडे नाइट सर्विसेज पर ले जाते और मैं हमेशा उन यादों को बहुत मोहब्बत से याद करता रहा हूँ क्योंकि हम बुनियादी तौर पर शहादत का ही ऐलान करते थे। सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक है। वहाँ पर गाना होता, मुख्तलिफ रसूमात होती, लेकिन सबसे अहम बात जो हमें एक साथ रखती थी कि हम तौहीद पसंद थे। हम एक खुदा पर यकीन रखते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने इस बारे में सवालात पूछना शुरू कर दिए और जो कुछ बाइबल और तौरात में था यसू अलैहिस्सलाम के और दूसरों के बारे में, और वो हमेशा मुझे कहते इस पर ध्यान न दो, नहीं बिल्कुल नहीं, इस पर तवज्जो न दो, ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, यूं बात को टाल देते। मेरे मामले में यूं हुआ कि मुझे इस बड़े मौके के लिए तरबियत दी गई। ये एक अजीम मौका समझा जाता था जब एक लड़का जवान बनता है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया जहाँ वाइनल और रिकॉर्ड प्लेयर था और कहा कि इसे याद करो। मैं कभी किसी रबी के साथ नहीं बैठा कि असल मानी सीख सकूं। जो कुछ मैं पढ़ रहा था ये बस यूं था, इसे याद करो जैसे कोई मुजाहिरा हो और तुम्हें जमात के सामने अच्छा लगना चाहिए ताकि दिखा सकें कि हम अच्छे उस्ताद हैं। ये ऐसा नहीं था कि वो बैठ जाते और इसमें से किसी के मतलब की वजाहत करते। मैं सिर्फ एक बच्चा था लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और ये बहुत अहम पार्ट है। मेरे वालिदैन ने मुझसे कहा, तुम्हारी 13वीं सालगिरह है, हम तुम्हें एक तोहफा देने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम खुद इंतखाब करो। क्या तुम्हें अपने और अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी चाहिए या तुम इसराइल का ट्रिप पसंद करोगे? उस वक्त तमाम यहूदी बच्चों को इसराइल के ट्रिप की तरगीब दी जाती थी। क्यों? ताकि वो आपका ब्रेन वॉश कर सकें, ताकि वो आपको ये सब बता सकें।
اور اللہ کا شکر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں پارٹی چاہتا ہوں. میں اس چوائس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پھر اس میں بھی شامل ہوتا. وہ لوگ میرا ذہن بھی الجھا دیتے. میرے دل میں بہت سے سوالات تھے کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ رہ رہے تھے وہ اس سے مختلف تھا جو میں نے پڑھا, اور پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اور جو کینیڈی کا قتل ہوا تو صرف سوالات مذہبی ہی نہیں تھے, یہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس طرح میری سوچ کو نئی راہ ملی. میں نے کالج چھوڑا اور رہنے لگا. ٹینیسی میں ایک فارم شروع کیا گیا تھا. میں کچھ عرصے اس فارم پر رہا. اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص ہوتے تھے. میں زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہا. میں وہاں سے چلا گیا. میں نے ادھر ادھر سفر کیا اور آخرکار خانقاہ میں پہنچ کر وہاں 3 سال رہا. میں عیسائی بن گیا اور میں نے بائبل کا بہت مطالعہ کیا. مکمل عیسائی, صلیب اور چغا اور سب کچھ. لیکن مجھے جس کی تلاش تھی وہ نہ ملا. خیر پھر 3 سال بعد مجھے اس میں بھی تضادات ملے اور میں وہاں سے چلا گیا. پھر میری ملاقات انڈیا کے ایک نوجوان سے ہوئی جو مراقبہ سکھاتا تھا, اور اس نے کہا میں آپ کو کائنات کو متحرک رکھنے والی توانائی کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں. دوسرے الفاظ میں خدا کی مقدس توانائی جو ہماری سانسوں کو متحرک کرتی ہے. تو میں نے کافی عرصے اس کا مطالعہ کیا. میں نے مراقبہ کیا اور کافی عرصے تک اسی کا مطالعہ کرتا رہا. اس کے بعد مجھے ایک مسئلہ نظر آیا. مجھے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور کیونکہ مجھے مشاہدات ہوئے تھے, لیکن اس سارے سسٹم میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مطمئن نہ کر سکا اور مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہوا. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جب میں 60 کے قریب تھا اس وقت جب میرے بیٹے نے مجھے بلایا اور کہا ڈیڈ میں نے ساری زندگی آپ کو سچائی کی تلاش میں پایا کہ اصل حقیقت کیا ہے, چیزوں اور سرخیوں کے پیچھے کیا چھپا ہے. کیونکہ ان سب کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا, میری شادی ہو گئی, میرے 2 بچے تھے, میں کئی سال تک کارپوریٹ امریکہ میں رہا. اور جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا اس نے مجھ سے کہا ڈیڈ آپ بائبل اور گوسپل پہ نظر ڈالیں, آپ کو محمد کا پتہ ملے گا اگر آپ یہاں اور یہاں دیکھیں. اور میں نے دل میں دعا کی اور کتاب میں نظر ڈالی تو الفاظ میرے سامنے سہجیتی انداز میں ابھرتے محسوس ہوئے. الفاظ جیسے مجھ پر روشن ہو گئے. وہ الفاظ جو تورات 18:18 میں ہے, جہاں تورات کی کتاب یہ کہتی ہے ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری اور موسیٰ کی طرح ہے, جو اپنے آپ سے کچھ نہیں کہنے والا بلکہ وہی کہے گا جو اس کو کہنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ جان 16:13 کی عکاسی کرتا ہے جہاں یسوع علیہ السلام کہتے ہیں سچ کی روح آنے والی ہے اور وہ کچھ نہیں کہنے والا ہے سوائے اس کے جو اسے کہنے کے لیے دیا گیا ہے, اور وہ سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اور تورات 33:2 میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر آشکار ہوا اور کوہ فاران پر جلوہ گر ہوا, اور میں نے اسے دیکھا. اس کا واقعی کیا مطلب ہے؟ اور سینا وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ کو شریعت دی, 10 احکام. سعیر وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ نے شیطان کے فتنوں پر قابو پایا, اور فران مکہ کا ایک قدیم نام ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, اور یہی تورات بتاتی ہے 33:2 میں. جب میں نے یہ دیکھا تو میں اسے نظر انداز نہ کر سکا. آخری چیز جس کے بارے میں سوچ رہا تھا یہی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں. یعنی 2001 کے بعد میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ہر بڑے فالس فلیگ واقعے کا تجزیہ کیا تھا, کینیڈی سے لے کر ویتنام اور اس طرح کی تمام چیزوں پہ. اور میں نے کہا مسلمان 9/11 نہیں کر سکتے تھے, یہ جسمانی طور پر ناممکن ہے. ہزاروں لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے دوست مجھ سے کہتے تم کیوں مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہو. سچائی کی تلاش مجھے اسلام کی طرف لے گئی. اور جانتے ہیں ایک بات, آپ کو بہت زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پانی ڈھونڈ رہے ہوں اور پیاس سے مر رہے ہوں. تھوڑا سا پانی بھی یار بہت بہت قیمتی ہوتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا اور جیسے یہ کافی تھا. مجھے معلومات کے ایولانچ کی ضرورت نہیں تھی, میرے لیے کافی تھا. اللہ نے مجھے کافی ثبوت دے دیے جس نے مجھے مطمئن کیا. کیا یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نے محسوس کیا کہ اسلام ہی 100% سچا ہے؟ ہاں, یہ وہ حصہ ہے جہاں جب آپ پارکنگ لاٹ میں گاڑی چلاتے ہیں جہاں نوکدار کیلیں ہوتی ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے اگر گاڑی کو بیک کیا تو ٹائر پھٹ جائیں گے. جب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس اس طرح کا تجربہ تھا, تم نے جو مانگا وہ مل گیا, اب تم پیچھے نہیں جا سکتے. یہ ایسا ہی ہے, یہ یک طرفہ گلی ہے, واپس مڑنے پہ آپ کو نقصان پہنچے گا. اور مطلب میں کسی مذہب کی تلاش نہیں کر رہا تھا, میں مذہب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. اگر کوئی 1 منٹ پہلے بتاتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میں ہنستا, لیکن اللہ نے مجھے سرپرائز کر دیا. اللہ نے مجھے دکھایا, اور یہ کوئی آواز نہ تھی جو کچھ کہہ رہی ہو, بلکہ یہ ایک موجودگی. جب مجھے اس کتاب اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ تجربہ ہوا تو جیسے یہ اس سب کا جواب تھا جو میں 14 سال کی عمر سے پوچھ رہا تھا.
ये मेरे जहन में बहुत वाज़ेह था कि मेरा जो सवाल था, बड़ा सवाल कि आखिर क्या हो रहा है। ये जैसे मुकम्मल हो गया बगैर किसी के, मतलब मुझे ये टेलीग्राम या ईमेल पे नहीं मिला। ये सिर्फ एक एहसास है कि मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। ये ऐसा ही था। अब मैं इस दुनिया को समझ गया हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है। अब ये सब समझ में आता है। क्या आप हमें उन लम्हों तक ले जा सकते हैं जब आपने अपनी शहादत दी? आपको कैसा लगा? फ्रेश स्टार्टिंग की तरह, जैसे अल्लाह मेरा इस्तकबाल कर रहा था और वो मुझे माफ कर रहा था, और मुझे बताया गया कि जब आप शहादत लेंगे और मुसलमान बन जाएंगे तो आपके सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, आपके सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, आप ताज़ा इब्तिदा करते हैं। और मैंने बहुत ताज़ा दम महसूस किया, शहादत के वक्त नहीं, जितना मैंने इस हकीकत का तजुर्बा किया कि इस्लाम सच है। कि जब मैंने किताब देखी, मुझे याद है चीजें मेरे पास वापस आ रही हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो मेरे चेहरे पे नहीं बह रहे थे, बल्कि मेरी आंखों से निकलकर परिंदों की तरह उड़ रहे थे। आंसू फूट रहे थे, मैं उन्हें देख सकता था। ये क्या है? इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरी पसलियां ये दरवाजे की तरह खुल गई हैं, बालकनी के फ्रेंच दरवाजे की तरह, बिल्कुल इस तरह। और मेरा दिल फट रहा था, लेकिन तकलीफ से नहीं, जोश से। और ये सब बैक वक्त हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मेरे साथ हर वक्त रहा, मेरी सारी जिंदगी से लेकर उस लम्हे तक रहनुमाई की है। मुझे दिखाया है कि यही वजह है कि दुनिया इस तरह से है। यही वजह है कि जो सारे सवालात हैं, ये हर चीज का जवाब है। वाकई ऐसा होता है जब आप इस दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज को देखें और देखें कि क्या हो रहा है और ये कि अल्लाह क्या कहता है। आप कहते हैं ये सही है, अब ये समझ में आता है। आपके अहले खाना और दूसरे लोगों ने आपके इस्लाम कबूल करने पर कैसा रद्द-ए-अमल दिया? मेरे खानदान में कुछ लोग मुझसे अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, बस सिर्फ फैमिली फंक्शंस में ही करते, और कुछ लोग मेरे साथ बाकायदगी से राब्ते में रहते और इस बात को नजरअंदाज किया। हमारी जिंदगी के इस हिस्से से डील नहीं करते, हम फैमिली में रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ। कुछ दोस्त यार मुझे ऐसे ही कबूल करते हैं जैसे मैं हूँ, कुछ नहीं करते। बहुत कम लोगों ने सवाल किया। मुझे लगता है कि वो कर लेंगे वक्त गुजरने के साथ, जैसे दुनिया तरक्की करती है। मेरे ख्याल में अब ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, उन चीजों के बारे में जिस पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्या आपको कभी मुसलमान बनने पर अफसोस हुआ? नहीं, मैं ऐसा ही था। कभी नहीं। मुश्किलात पेश आई, लेकिन मुझे कभी इस पर अफसोस नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, मुझे हैरत है कि अल्लाह ने मुझे 60 साल तक क्यों छोड़ा, और फिर मैं अल्लाह से इस बारे में सवाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मुझे हैरत होती है क्यों उसने मुझे 60 साल तक भटकने दिया, और शायद मुझे ऐसे होना था। उसने इसराइल के बच्चों को क्यों भटकने दिया, उसने क्यों होने दिया, वो लोगों को भटकने क्यों देता है? इसकी वजह शायद ये है कि जब वो उसे ढूंढते हैं तो फिर वो उसकी कदर करते हैं, या शायद वो तजुर्बा हासिल करते हैं कि वो भटक कर वापस आ सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें की और अब मैं मुड़ सकता हूँ। मैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूँ और उनके लिए राब्ते बनाकर और उनको समझने में उनकी मदद करता हूँ। क्या आपने कभी किसी गैर मामूली वाकये का तजुर्बा किया जहाँ आपने महसूस किया कि आपका अल्लाह के साथ कोई खास ताल्लुक है? हाँ, 1-2 बार। जब मैं मरने ही वाला था, बल्कि मुसलमान होने से पहले भी, मैं हिचहाइकिंग कर रहा था और मैं एक लड़के के साथ उसकी कार में सवार हुआ। ये 1971 में ओहायो टर्नपाइक की बात है। खूबसूरत दिन, धूप निकली हुई, हम साथ चल रहे थे और वो बात नहीं कर रहा था, वो एक लफ्ज नहीं कहता। ये गैर मामूली और अजीब था। आमतौर पर लोग आपस में बात करते हैं। तो तकरीबन 100 मील के बाद मैंने कहा मैं उतरना चाहता हूँ, तो उसने कार रोक दी। मैंने दरवाजा खोला, मैं कार से बाहर निकला, मैं अपनी तरफ से निकल गया। मैंने अपना बैग लेने के लिए पिछला दरवाजा खोला, मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल में था, जहां आप अपना हाथ रखते हैं और अंगूठे से दबाते हैं, और उसने कार चला दी और उसने मुझे देखा। उसने मुड़कर मुझे देखा भी। उसने मुझे कार पर लटकते देखा और स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगता है कि उससे लगा कि मेरे पास बैग में कुछ कीमती सामान है। मैं उसकी बेंच सीट पर देख सकता था। मैंने देखा वो 70-75 मील फी घंटा पे था। किसी तरह मेरा हाथ आजाद हुआ और मैं हाईवे की तरफ जा गिरा, और अचानक सब कुछ स्लो हो गया। सब कुछ स्लो मोशन में चला गया और मुझे कोकून जैसा महसूस हुआ। मेरे चारों तरफ रोशनी की एक कोकून थी और मैंने ये आवाज सुनी। ऐसा ही था जैसे मैंने ये आवाजें सुनी, अभी नहीं, अभी नहीं। और जब मैं हाईवे के करीब पहुंच रहा था, सब कुछ जैसा कि मैंने कहा स्लो मोशन में था और मैं मौत के बारे में नहीं सोच रहा था। बहरहाल मैं खड़ा हुआ, मेरे हाथ गर्द आलूद थे, ठोड़ी पर खून था और मेरा अंगूठा पिसा हुआ था। और अगले स्टॉप पर ही टर्नपाइक अस्पताल था। उन्होंने यहाँ मेरी ठोड़ी पर टांके लगाए। मेरी हड्डियां नहीं टूटी थीं, तो मैं चलता रहा और वो हैरत अंगेज था। अल्लाह ने उस वक्त और एक बार छत पर भी मेरी जान बचाई थी।
जब एक और बार मैं फ्लोरिडा में छत पर उसका तखमीना लगा रहा था, एक मदर सीगल एयर कंडीशन के पीछे से निकली और मेरी तरफ आई। मैं पीछे हट रहा था और मैं उस वक्त 12वीं मंजिल पे मौजूद था। मेरा पाँव पीछे गया तो मुझे खला महसूस हुआ। मैं एक 12 मंजिला होटल पे था और मेरे पीछे बहरे ओकियानूस था। ये मियामी बीच था। मुझे अपनी पीठ पे एक बड़ा हाथ महसूस हुआ जिसने मुझे दोबारा इमारत की तरफ धकेल दिया। अल्लाह मेरा गवाह है, मुझे अपनी पीठ के वक्त में एक बड़ा हाथ महसूस हुआ जिसने मुझे इमारत की तरफ पीछे धकेल दिया। क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही खत्म हो चुका था, मुकम्मल खत्म था। मैं पहले ही हिल रहा था। जब मैं वहाँ से पीछे हट रहा था तब ये हुआ। तो 2 बार मेरी जिंदगी बच गई। मैंने अल्लाह को बहुत करीब से महसूस किया जब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह हक है। हाँ, मुसलमान बनने के बाद कोई तजुर्बा, जब किसी दुआ का जवाब मिला या कुछ और, जैसे आपको कुर्बत महसूस हुई? मैंने एक मुत्तकी बीवी मांगी थी जो मादियत परस्त ना हो, जिसे मादियत परस्ती की परवाह ना हो मुसलमान बनने के बाद। और मेरी जिंदगी के दौरान, शायद ये 2015 या उससे आगे की बात है, कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने एक लड़की के साथ मिलवाया और हमारा तारुफ करवाया और उसे सीधा हमारे घर ले आए। हम घर में घूम रहे थे, बाकी लोग जो थे वो किचन में बैठे हुए थे और मैं उसे अपना घर दिखा रहा था। उसने कहा, आपको मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। उसने कहा, मैं मादियत पसंद लड़की नहीं हूँ। और ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने कहा, यही है वो। हेलो, तुम यही चाहते थे ना। बहरहाल हमारी शादी हो गई। अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत नाजिल करे, वो इंतकाल कर गई है। मैंने अल्लाह से एक मुत्तकी बीवी मांगी और अल्लाह ने मुझे दे दी। और उसने वही अल्फाज कहे जो मैंने अल्लाह से अपनी दुआ में मांगे। मैं एक ऐसी बीवी चाहता हूँ जो मादियत पसंद ना हो। और जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे वही अल्फाज कहे जैसे, आपको मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं मादियत परस्त नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छा है। जानता हूँ कि ये एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन एक यहूदी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? और मैं एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था, राइट। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये समझना था कि 2 नबी कम थे पूरी कहानी में। मुझे उन्हें कबूल करना और मुसलमान बनना था। मुझे वाकई यकीन है। और अगर आप उस रबी को देखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना, ये ऐसा ही है। मेरे लिए वही कामयाब यहूदी है। मेरे नजदीक ये सबसे बड़ी कामयाबी है जो एक यहूदी हासिल कर सकता है। ये समझना कि यहूदी बनना रास्ते का एक पॉइंट है और यहूदी एक ब्रांड है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ईसाई एक ब्रांड है। लेकिन इस्लाम उस पानी की तरह है जिस पर कोई ब्रांड नहीं है। इसका मतलब सिर्फ अमन है। ये एक मिशन है, इसका मखसूस नाम नहीं, किसी शख्स के नाम की तरह। आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है। तो ये मेरे लिए यही कामयाबी है। एक यहूदी की सबसे बड़ी कामयाबी मुसलमान बनना है। शायद इस तजुर्बे से जो आप अपने आसपास देखते हैं, आप हमें इजराइल और उसकी जहानत के बारे में क्या बता सकते हैं? और वो लोग किस दुनिया में रहते हैं? ये एक स्पेक्ट्रम है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों से शुरू होता है, जो कहते हैं कि इसराइल नहीं होना चाहिए, सहूनियत गलत है, राइट। और उन्हें पागल समझा जाता है। और उन लोगों तक जो गजा को जलाना चाहते हैं और उन्हें फाके से मारना चाहते हैं। इसराइल में ऐसे लोग हैं जो गजा जाकर सबको गोली मारना चाहते हैं, वो सिर्फ उसे खत्म करना चाहते हैं। और वहाँ दूसरे लोग भी हैं जो इस सब पर एहतजाज कर रहे हैं। इतनी छोटी जगह में वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की एक पूरी कौसो कज़ा है, लेकिन गालिब जिनका कंट्रोल है और जिनकी उंगलियां बटन पर मौजूद हैं, वो फलस्तीनियों को भूखा मार रहे हैं। और वो ये चाहते हैं, और जैसा कि हमने कहा, वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं जो इब्तिदाई से असल मुहर्रिक रहा है। जमीन ले लो, लोगों को बाहर निकाल दो और उस जगह पर कब्जा करो। और पूरी दुनिया में कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा और हम एक नस्ल कशी होती देख रहे हैं। तो जमीन लेने के पीछे क्या मुहर्रिक है? एक मंसूबा है जिसका नाम है ग्रेटर इसराइल, राइट। ये नील से फरात तक, इसमें मिस्र का एक हिस्सा और पूरा लिबनान शामिल है। शाम, उर्दन का एक हिस्सा, सऊदी अरब का एक हिस्सा। दूसरे लफ्जों में ये एक बड़ी जगह है, एक बड़ा इलाका है। और ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने की तैयारी का हिस्सा है, नई बैनुल अक़वामी हुकूमत का हेडक्वार्टर। मुझे यकीन है यही उनका मंसूबा है। अमरीकी हुकूमत को सहयोनी कंट्रोल करते हैं। मैं अभी जो बता रहा हूँ उसकी वजह से जेल में डाला जा सकता हूँ। वो एक कानून बनाना चाहते हैं कि अगर आप इसराइल पर तनकीद करें या आप फलस्तीन की हिमायत करें, ये एंटी सेमिटिज्म है। आपको 20 साल कैद और 1 मिलियन जुर्माना लगेगा। वो कांग्रेस में ये कानून पास करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पास हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि ये कांग्रेस में है। वो अब इस पर बहस कर रहे हैं। ये आपको 1933 में जर्मनी की याद दिलाता है।
فرق یہ ہے کہ اب نشانہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں۔ تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی ہے۔ کینیڈی کو دیکھنے کے بعد، ویتنام کو دیکھنے کے بعد، 9/11 دیکھنے کے بعد، برادر، اس طرح کی چیزیں حادثاتی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں یہ سب کوریوگرافڈ ہے، میرے خیال میں یہ سب منصوبہ بندی ہے۔ خبروں میں آنے سے پہلے یہ ان کے ڈرائنگ بورڈ پر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دروازے سے تشریف لائیں تو پھر آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا السلام علیکم، پھر یہ نبی پاک پر منحصر ہوگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گا، میں صرف شکریہ ادا کروں گا۔ اور کیا کہنے کو کچھ ہے؟ اللہ کے لیے آپ کی خدمات کا شکریہ، میری رہنمائی کرنے اور اس دنیا میں میری مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس ساری زندگی گزارنے کے بعد جیسے 75 سال کی زندگی میں سچائی کی تلاش کی اور آخرکار سچائی مل گئی، اگر آپ کو 1 منٹ خطاب کرنے کا موقع دیا جائے پوری امریکن کمیونٹی سے یا پھر ایک سپر باؤل کمرشل میں پوری دنیا سے، تو پھر آپ صرف 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ان باتوں کا خلاصہ بتائیں، ہر کوئی آپ کی بات سن رہا ہے۔ آپ سب کو سلام، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس 1 منٹ ہے، تو میں آپ سے سیدھی بات کروں گا۔ آپ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی حالات میں ہو، مجھے صرف یہ کہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن کا سبب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وہ آخری رسول ہیں جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی، دوسرے صحیفوں نے بھی جیسے وید میں۔ وہ اس پوری دنیا کے رسول ہیں، ان سب پر سلامتی ہو۔ میں ہر ایک کو اپنا پیدائشی حق دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ٹیلی ویژن پر ہے۔ ذرا سیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور گھر آ جائیں۔ بھائی ابو مجاہد، ہمارے ساتھ اپنی کہانی اور خوبصورت خیالات بانٹنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزا دے اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ اور آپ کو بھی، اور آپ کی تمام ٹیم کو بھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کے کام کو آسان بنائے اور اسے مؤثر بنائے۔ اللہ آپ کی کوششوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے دل کھول دے۔